नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रू बैलेंस के ऊपर। ट्रू बैलेंस एक NBFC है, ऑनलाइन लोन देती है। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि यदि हम ट्रू बैलेंस के लोन का पैसा सही समय पर नहीं लौटा पाते तो आखिरकार हम किन किन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और दोस्तों और हमें उनसे अपना बचाव कैसे करना है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रू बैलेंस एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लोन उपलब्ध करवाती है। दोस्तों इसका प्रोसेस भी लगभग वही है। आपसे ये कंपनी आधार कार्ड मांगेगी, आपका पैन कार्ड मांगेगी और आपसे एक ऐसा मोबाइल नंबर मांगेगी जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ अटैच हो। और फिर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको ये कंपनी एक ऑफर देगी और यदि आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की लोन की अवधि 6 महीने से 1 साल तक होती है मैक्सिमम। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना और जरूरी समझूंगा कि इस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप ट्रू बैलेंस कंपनी का पैसा नहीं लौटा पाते तो ये कंपनियां या ये कंपनी आपके साथ क्या करती है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि यदि आपकी EMI की ड्यू डेट आ रही है तो उससे 4-5 दिन पहले से ही आपको रिमाइंडर्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप अपने लोन की EMI पे करिए। मैसेज के थ्रू आ जाएंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे या आपको कई बार कंपनी की तरफ से कॉल्स भी आएंगी कि आपकी EMI की ड्यू डेट फलानी डेट है, आप पे कर दीजिए। लेकिन जब आपकी ड्यू डेट निकल जाती है और अपनी ड्यू डेट पर पैसा नहीं दे पाते हैं, एक आध दिन तो खैर ये कुछ नहीं बोलते, ये बोलेंगे कि आपकी EMI बाउंस हो गई है, कृपया पे कर दीजिए। दोस्तों फिर जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं फिर उसके बाद फिर इन कंपनियों का असली रंग दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों दिन भर में ढेरों कॉल्स आती रहेंगी आपको, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। मतलब तरह तरह की धमकियां, तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनके एग्जीक्यूटिव्स इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि कमजोर दिल वाला या कमजोर इंसान तो शायद सरेंडर ही कर देता है इनके सामने। अब दोस्तों सारा दिन टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा, यह सोचता रहेगा कि अब क्या किया जाए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि यदि इनकी फ्रीक्वेंट कॉल्स आए, देखिए कॉल्स तो आती रहेंगी, कॉल्स नहीं बंद होंगी, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। पहले आप इनसे 1-2 बार बात करके देखिए, इनको अपनी प्रॉब्लम समझाइए कि जी ऐसे ऐसी बात है, हम मेडिकल इशू है या कोई और इशू है, बताने की कोशिश करिए। ये तो 100% डेड श्योर है कि ये मानेंगे नहीं। आप इनको मेल भी कर सकते हैं, इनकी मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। मेल पे भी ज्यादातर ये लोग मानते ही नहीं, ना आपको ये टाइम देंगे। कॉल्स आपको उसी फैशन में लगातार आनी शुरू होंगी। दोस्तों फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ऐसी कॉल आएगी कि आप किस फलाने थाने से बोल रहे हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज की जा सकती है। आपकी कंप्लेंट 420, 406 IPC के तहत हमारे पास आई है। दोस्तों आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, आपको जेल भी भेज सकते हैं। दोस्तों ऐसी कॉल्स आएंगी। फिर कुछ देर बाद आपको कॉल्स ऐसी आएगी कि मैं जी हाई कोर्ट का वकील बोल रहा हूं। दोस्तों ये चवन्नी छाप, इनको पता है कि हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों इनको तो ये भी नहीं पता। इनको वकील बनने का प्रोसेस पूछ लेंगे ना तो ये वो भी नहीं बता पाएंगे। खैर दोस्तों, अब हम लोन नॉन रिपेमेंट के बारे में ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों फिर ये कहेंगे जी मैं हाई कोर्ट से वकील बोल रहा हूं, आप
हमसे बात करिए या हमसे मिलिए। मिल लेंगे तो खैर ये आपसे नहीं, लेकिन बात करने के लिए कहेंगे, बात करके आपके ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है, अब मैं शुरू करता हूं बात वहीं से जहां पे मैंने छोड़ी थी। दोस्तों आपने इनकी 1-2 बार कॉल सुन ली, आपने इनको मेल भेज ली, उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप इनकी कॉल्स को उठाना बंद कर दीजिए दोस्तों। इनकी कॉल्स को अवॉइड करिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनका लोन अमाउंट कोई बहुत ज्यादा तो होता नहीं है कि आपको छोटी सी लोन अमाउंट के लिए आपके ऊपर ये कोर्ट केस करेंगे दोस्तों। इनके पास बस एक ही टैक्टिक है कि आपको लगातार फोन कॉल करना, आपके ऊपर प्रेशर बनाना। अगर कोई बंदा डर जाए तो उसको डरा कर उससे पैसे ले लेना। मतलब मकसद ये है कि आपको डराना है। लेकिन आपने इनके किसी झांसे में नहीं आना, किसी डर में नहीं आना। हाँ, यदि आपके पास पैसा अरेंज हो गया है, पैसा आपके पास आ गया है, आप अपने गले से ये मुसीबत उतारना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपने इनके प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना दोस्तों। फिर आपको ये भी मैसेज आते रहेंगे कि आपके घर रिकवरी एजेंट विजिट करेगा, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा दोस्तों, आपके फैमिली फ्रेंड्स को फोन करके हम बदनाम कर देंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। पहले होता था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का डंडा इनके ऊपर चला है तब से इस तरह की डिजिटल लैंडिंग कंपनीज ने ये हरकतें करनी कम कर दी हैं दोस्तों। ना तो ये आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, ना ही पैन कार्ड। और दोस्तों रिकवरी एजेंट तो इनके आते ही नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ आपको फोन करके ही धमका सकते हैं दोस्तों। आपने इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। आप जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ को जिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ में एक चीज थोड़ी सी आपको और बता देता हूं। आपको एक कभी व्हाट्सएप पे नोटिस भी आ सकता है कि जिसमें किसी एडवोकेट का नोटिस आ सकता है दोस्तों। एडवोकेट के नोटिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, यदि आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं दोस्तों। कानूनी राय लेना आपका हक है और आप ले सकते हैं दोस्तों। फिर आर्बिट्रेशन का एक सम्मन भी आ सकता है आपको कि जी फलानी जगह आपकी आर्बिट्रेशन है, आप उस आर्बिट्रेशन में अपना पक्ष रखिए, आइए दोस्तों। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि वो आर्बिट्रेशन का नोटिस या सम्मन एकदम से फर्जी होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेशन की कॉपी जब तक आपके पास हार्ड कॉपी ना आए तब तक आप उस आर्बिट्रेशन का नोटिस मत मानिए दोस्तों। फिर आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपकी मेल पे कोर्ट का एक सम्मन आएगा दोस्तों। चांसेस तो ज्यादातर यही रहते हैं कि वो सम्मन आपको कंपनियां नकली ही बेचती हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी यदि आप उस सम्मन को जांचना चाहते हैं तो ई कोर्ट नाम की एक ऐप होती है जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। उसमें आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालकर और सम्मन में दिए गए पर्टिकुलर उसमें डालकर ये चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है दोस्तों। यदि उस ऐप के ऊपर इस सम्मन की डिटेल्स दिख जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कंपनी ने केस किया हुआ दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि कंपनी आपके ऊपर किस तरीके का लीगल एक्शन ले सकती है दोस्तों। वो भी तब जब लोन अमाउंट आपका बहुत बड़ा होगा दोस्तों। 20, 50, 70, 80 हजार के लिए आमतौर पर कंपनियां लीगल एक्शन नहीं लेती दोस्तों। लेकिन जहां पर लोन अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का है तो कंपनियां ज्यादातर ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर लगाती हैं दोस्तों। वो ईसीएस बाउंस है सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट दोस्तों। इस एक्ट की सारी प्रोविजंस लगभग वैसे ही हैं जैसे कि चेक बाउंस के केस में होती हैं दोस्तों। यदि आपके ऊपर इस तरीके का कोई एक्शन किसी कंपनी ने ले लिया है दोस्तों और आप हमसे ऐसे केस में मदद चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप पेड है, हमने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं दोस्तों, 99 रुपीज दोस्तों।
आपकी हर समस्या का समाधान आपको उस व्हाट्सएप पे जरूर दिया जाएगा दोस्तों, वो भी लोन से जुड़ी हुई और कानूनी समस्या दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको लोन के अलावा और भी कोई कानूनी समस्या है दोस्तों, आप और भी किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं या उससे जूझ रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे एडवोकेट्स ऑल ओवर इंडिया में पैनल पे हैं दोस्तों। आप जहां भी कहेंगे, जैसे भी होगा, हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वो दोस्तों फिर जब आप एक बार हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे तो फर्दर डिस्कशन व्हाट्सएप के थ्रू ही होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनियों की जो ऐसी कॉल्स आती हैं दोस्तों, अगर वो कॉल्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ रही हैं दोस्तों, तो उनको मत उठाइए और उनको हो सके तो ब्लॉक कर दीजिए दोस्तों। आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। हाँ, यदि आप केस को सेटल भी करवाना चाहते हैं, पेमेंट देना चाहते हैं और आप खुद बात करने में झिझक रहे हैं या आप कंपनी के साथ इनिशिएट करने में झिझक रहे हैं, तो आप इसमें हमारी भी मदद ले सकते हैं दोस्तों। नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। डरिए मत, अपनी लाइफ खुलकर जिए दोस्तों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं दोस्तों, शायद मेरे इस वीडियो को देखकर उन्हें कुछ आत्मिक बल मिले दोस्तों और उनकी शायद मदद हो सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।